बहुत अच्छे इमेजेस के थ्रू समझेंगे जो कि यहाँ दे रखी है। सबसे पहले हमें याद रखना है कि यार यहाँ पे क्या दे रखा है कि अगर हमें क्या जानना हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे पता करें। एक वहाँ ऑर्गेनिक टेस्ट दे रखा है और एक वहाँ पे इनऑर्गेनिक टेस्ट दे रखा है। सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक टेस्ट को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या कर लेना है, या तो कोई हम वेजिटेबल का टुकड़ा ले सकते हैं या फिर प्लांट का पार्ट ले सकते हैं या फिर कोई लीवर का टुकड़ा ले सकते हैं। हमने इस टुकड़े को लिया और हमने इसको डाल दिया किसमें, मोटर एंड पेसल में। ये होता है मोटर और ये जो पकड़ रखा है ये होता है पेसल। इसमें डाल के हम किसी भी चीज़ का चटनी बना सकते हैं। ये क्यों यूज़ होता है, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करता है। इसमें हमने इस लीवर के टुकड़े को डाल दिया है और साथ में हमने एक एसिड का यूज़ किया है जिसका नाम है ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड। इस एसिड को यहाँ डाल दिया और हमने एक मस्त सी चटनी बना ली है। अब क्या करना है, इस चटनी को छानना है। छानने के लिए हमने एक बीकर ले लिया और उसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हम एक चीज़ क्लॉथ लेंगे ताकि भाई हमारी चीज़ जो है डायरेक्ट ऐसे तो नहीं रख सकते हैं ताकि उसमें चीज़ें छनती रहे। हमने जो चटनी बनाई थी वो चटनी हमने इसमें डाल दी। बहुत टाइम के बाद जब हमने देखा तो पता चला कि कुछ चीज़ें तो छन के नीचे इकट्ठा हो गया है और कुछ चीज़ें इसी के अंदर रह गई है। जो छन गया है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट या फिर एसिड सोल्यूबल पूल, और जो ऊपर रह गया है दैट इज कॉल्ड रिटेंटेट या एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। हमने पता लगाया कि यार जो छन गया है वो ऐसे मॉलिक्यूल है जो इन पोर से निकल गए हैं, मतलब उनका मॉलिक्यूलर वेट कम होना चाहिए। तो वो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कम है। और मॉलिक्यूलर वेट कम किस किसका है तो वो हमें पता है, अमीनो एसिड हो गया, मोनोसेकेराइड हो गया या न्यूक्लियोटाइड। साथ साथ में हमें पता है यार लिपिड का भी मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, बट हमें लिपिड यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। साथ साथ में यहाँ कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी देखने को मिले थे, सही बात है। तो लिपिड कहाँ देखने को मिलेगा, लिपिड देखने को मिला हमें यहाँ, लेकिन यहाँ तो मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। और मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा किस किसका होता है तो हमें पता है, प्रोटीन्स हो गए, पॉलीसेकेराइड्स हो गए या न्यूक्लिक एसिड हो गए। साथ साथ में हमें लिपिड भी यहीं देखने को मिला, क्योंकि लिपिड जो है वो क्या कर लेता है, वो आपस में जो ये भाईचारा बना लेता है, मतलब इसमें मॉलिक्यूल्स आपस में इकट्ठा होने लग जाते हैं, जुड़ने लग जाते हैं, वो बना लेता है वेसिकल्स। सही बात है। तो ये टेक्निक यूज़ करी जाती है। मान लो कि मेरे को प्रोटीन पे काम करना था, प्रोटीन मेरे को यहाँ मिलेगा। मान लो मुझे अमीनो एसिड पे काम करना था तो अमीनो एसिड मुझे यहाँ मिलेगा। इससे हमें आइडिया लग जाएगा। बाद में मान लो कि मुझे पर्टिकुलर अमीनो एसिड अलग से निकालना है, यहाँ तो अमीनो एसिड भी है, यहाँ मोनोसेकेराइड शुगर भी है ना। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एनालिटिकल टेक्निक्स। इसमें हम सेपरेशन कर सकते हैं, आइसोलेशन कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इससे हम उसका पूरा स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब कुछ पता कर सकते हैं। दीज आर द एनालिटिकल टेक्निक्स जो आप आगे केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है। अब बात आती है एश टेस्ट। एश टेस्ट में हम क्या करेंगे, इन ऑर्गेनिक एलिमेंट्स को जानने का तरीका है, इसको डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। सेम चीज़ें करनी है, लेवल का टुकड़ा ले लो या फिर हम ले लो कोई वेजिटेबल का पीस। सबसे पहले हमने उसका पूरा वेट देखा, तो वेट मान लो कुछ भी आ गया हो, फिर हम उसको ड्राई करेंगे ताकि बहुत सारा वाटर ऐसे ही निकल जाए। तो अब हम उसका ड्राई वेट करेंगे तो जाहिर सी बात है इससे तो कम ही आएगा। फिर हम उसको क्या करेंगे, जला देंगे। जलाने के बाद क्या मिलेगा, राख मिलेगा। इस राख में ही कौन है, सिर्फ इनऑर्गेनिक एलिमेंट। आप बोलोगे ऑर्गेनिक कहाँ चलेंगे, ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बॉन्ड हो वो कहाँ चलेंगे, तो यार कार्बन कार्बन के बॉन्ड जहाँ है वो आपका वाटर वेपोर की फॉर्म में यहाँ निकल चुका है। सॉरी, कार्बन कार्बन के बॉन्ड यहाँ पे CO2 बन के, गैस बन के यहाँ से निकल चुके हैं और साथ साथ में जो एक्स्ट्रा पानी था वो भी यहाँ से उड़ चुका है। तो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे कुछ एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट को जानने का क्या तरीका है तो बोलोगे एश टेस्ट, और ऑर्गेनिक एलिमेंट को जानने का क्या तरीका है तो बोलोगे एसिड